Chandrayaan 3, the visionary mission of modern India. As all of us knows about the general information about this mission, but very few of us knows about the technological aspect. And as the curious people we are, in today's episode, we will deep dive into the technological and scientific aspect of the mission. So, ladies and gentlemen, my name is Shreyash. You're watching The Curious Kid. Let's dive. 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 Here tracking. we have a majestic liftoff of LVM-3 tracking. M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का तो हमें टेक्नोलॉजी को समझने के लिए इस मिशन के बेसिक्स को समझना होगा, और इसीलिए मैंने इस वीडियो को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें से पहला पार्ट है बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ दिस मिशन। सबसे पहले चंद्रयान 3 एक सॉफ्ट लैंडिंग मिशन है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जो भी मून या मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन हुई है उसे हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ऑर्बिटर एक्सप्लोरेशन मिशन, जिसमें प्लैनेट के सरफेस के साथ बिना कोई कांटेक्ट किए प्लैनेट के ऑर्बिट में ही एक ऑर्बिटर को रिलीज किया जाता है, जो वहां से डेटा और इमेजेस कलेक्ट करके हमें भेजता है। चंद्रयान 1 इसी प्रकार का मिशन था, जो वर्ल्ड का पहला ऑर्बिटर बना जिसने पोटेंशियल प्रूफ भेजे मून वाटर या मून आइस के प्रेजेंस के। इंटरेस्टिंगली, इसरो ने जो अभी आदित्य L1 सैटेलाइट को लॉन्च किया है वो भी इसी कैटेगरी का मिशन माना जा सकता है। दूसरे टाइप के मिशंस होते हैं क्रैश लैंडिंग मिशन। इस टाइप के मिशंस में इंटेंशनली क्रैश लैंडिंग करवाई जाती है। अब इस प्रोसेस के 2 पर्पसेस हो सकते हैं। एक, इम्पैक्ट के टाइम पे लूनर सर्फेसेस के क्लोज फोटोग्राफ्स एंड लैंडिंग साइट की साइंटिफिक स्टडीज करना, एंड द सेकेंड वन इज डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट ऑफ कंप्लीटेड मिशंस। अब हम चलते हैं हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे चैलेंजिंग एंड डिफिकल्ट टू परफॉर्म टाइप ऑफ मिशन की तरफ, which is soft landing mission. By the way, if you are finding this video useful and interesting, please give me that like. And don't forget to subscribe also. Okay, let's move back. Soft landing mission सबसे मुश्किल होने का कारण यही है कि इसमें आपको लूनर ग्रेविटेशन एंड लैंडिंग सरफेस की स्टडी करके सेफली अपने लैंडर को लैंड करवाना होता है विदाउट एनी पोटेंशियल डैमेज। सॉफ्ट लैंडिंग मिशन में मेजरली 4 टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं: प्रपोर्शन मॉड्यूल, ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर। जिसमें से लैंडर और रोवर, ये दोनों पार्ट सिर्फ सॉफ्ट लैंडिंग मिशंस के लिए ही बने होते हैं। अब आपने न्यूज़ में सुना होगा कि चंद्रयान 3 मून के साउथ पार्ट पे लैंड हुआ है, विच इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट पार्ट टू लैंड ऑन। तो ये यहाँ पे ही क्यों लैंड हुआ? इसका कारण है कि साउथ पार्ट मून का वन ऑफ द कोल्डेस्ट पार्ट है, क्योंकि वहां पे सन का एक्सपोजर बहुत कम है और टेम्परेचर इतना कम होने के कारण वहां पे मून आइस और मून वाटर मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और टेम्परेचर कम होने की वजह से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का डीनेचर होने के चांसेस भी कम है। इन शॉर्ट, वहां पे माइक्रोस्कोपिक लाइफ मिलने के चांसेस भी बहुत हाई है। ओके, और एक चीज, चंद्रयान 3 एक सोलर एनर्जी पावर्ड मिशन है। इसका मतलब है कि रोवर एक्सप्लोरेशन के लिए जब निकलेगा लैंडर से, तो उस पे सोलर पैनल्स लगे होंगे। लेकिन हमने अभी डिस्कस किया कि साउथ पोल पे सन एक्सपोजर बहुत कम है, तो ये कैसे काम करेगा? इसीलिए जो लैंडर है वो एग्जैक्ट साउथ पोल पे नहीं लैंड हुआ है, बल्कि उसकी रेडियस में लैंड हुआ है। 1 लूनार डे इस मिशन का टाइम पीरियड है। मतलब अर्थ के 14 डेज इस टाइम पीरियड तक रोवर मून की सरफेस पे एक्सप्लोर करता रहेगा, और जो भी फाइंडिंग्स होगी वो कम्युनिकेशन सिस्टम्स के थ्रू अर्थ तक भेजेगा। ये थी चंद्रयान 3 की सारी बेसिक इंफॉर्मेशन। चलते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट की तरफ। उससे पहले ये कुछ नंबर्स देखिए। नासा के पहले सॉफ्ट लैंडिंग मिशन अपोलो 15 का बजट था 9,600 करोड़,
रशिया के पहले सॉफ्ट लैंडिंग मिशन का बजट था, आज की वैल्यू में बनता है 80,000 करोड़ इंडियन रुपीस। स्पेस ट्रैवल पे बनी हुई वन ऑफ द बेस्ट मूवी और मेरी फेवरेट क्रिस्टोफर नोलन की इंटरस्टेलर मूवी का बजट है 1030 करोड़ रुपीस। एंड सक्सेसफुल चंद्रयान 3 मिशन का बजट था सिर्फ 615 करोड़ रुपीस। एक हॉलीवुड मूवी के बजट से भी कम। ये मैजिक कैसे हो रहा है? और यही है हमारा नेक्स्ट डिस्कशन टॉपिक, हाउ इसरो इज सो एफिशिएंट। इसका सबसे बड़ा रीजन है इसरो की प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी। समझाता, एक स्पेस मिशन के लिए सबसे कॉस्टली चीज है रॉकेट फ्यूल, जो ना सिर्फ खुद महंगा है लेकिन उसकी स्टोरेज और मेंटेनेंस भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है। और यहाँ पे काम आती है इसरो की एडवांस्ड प्रपल्शन टेक्नोलॉजी, जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस को हार्नेस करके ट्रेडिशनल फ्यूल कंजम्पशन को कम करती है। चलिए इसे ब्रेक डाउन करती है। इन दोनों तस्वीरों को देखिए। पहली इमेज बताती है नॉर्मल ट्रैजेक्टरी जो किसी भी देश के रॉकेट या प्रपोल्शन मॉड्यूल की होती है, और दूसरी इमेज बताती है चंद्रयान 3 के ट्रैजेक्टरी, जो मैंने खुद ली है चंद्रयान 3 के इंफॉर्मेशन मॉड्यूल से, जो इसरो ने पब्लिश की है। कुछ डिफरेंस नोटिस हुआ? चंद्रयान 3 का रॉकेट नेचुरल सैटेलाइट की तरह सर्कुलर मोशन में जा रहा है, जो कि पॉसिबल है अर्थ और मून के ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से। क्योंकि ये मोशन मोस्टली ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से हो रहा है, यहाँ पे हमें थ्रू आउट द ट्रैजेक्टरी फ्यूल बर्न करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ पर्टिकुलर पॉइंट्स पे फ्यूल बर्न करके हम इस ट्रैजेक्टरी को अचीव कर सकते हैं। इसीलिए फ्यूल कंजम्पशन सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है और कॉस्ट भी। बल्कि पहली वाली इमेज की ट्रैजेक्टरी के लिए हमें थ्रू आउट द ट्रैजेक्टरी फ्यूल बर्न करना पड़ेगा, जिसकी वजह से फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा होता है और कॉस्ट भी ज़्यादा होता है। और इसी टेक्निक को कहते हैं ग्रेविटी असिस्ट। और इसी ग्रेविटी असिस्ट टेक्निक को यूज़ करके इसरो अपनी मिशंस इतनी कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से परफॉर्म कर पाता है। ये थी चंद्रयान 3 की सारी बेसिक इंफॉर्मेशन। अब बाकी इंफॉर्मेशन लाइक मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट विक्रम लैंडर एंड प्रज्ञान रोवर और भी कई चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे आने वाले एपिसोड्स में। मैंने डिसाइड किया है कि इस चैनल पे इसरो स्पेशल सीरीज बनाई जाए, जिसमें हम इसरो के अचीवमेंट्स को साइंटिफिकली असेस करेंगे, समझेंगे और ऑब्वियसली सेलिब्रेट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर कीजिए इस वीडियो को, कमेंट्स में अपना फीडबैक दीजिए एंड टेल मी व्हाट वी कैन डिस्कस एनीथिंग अबाउट साइंस एंड एजुकेशन। टिल देन, peace.